जय हिंद दोस्तों। अभी की ताजा अपडेट और ताजा अपडेट वो भी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बात करूंगा और मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर, यानी दो बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की तरफ से सरकार को आगाह किया गया है, चेता गया है कि आप क्या कर रहे हो, जरा मेरी भी सुन लो और मेरी भी सुन लो। उसमें क्या कंटेंट्स दिए हैं, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं मेजर जनरल सतवीर साहब। आप समझ सकते हो, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चीफ हैं हमारे साहब मेजर जनरल साहब। उन्होंने चिट्ठी लिखी है 15 अक्टूबर को, चिट्ठी लिखी है राजनाथ सिंह जी को यानी रक्षा मंत्री भारत सरकार को, और कॉपी किया है प्रधानमंत्री महोदय को, तीनों सेना अध्यक्ष को किया है। 15 अक्टूबर की चिट्ठी उन्होंने बिल्कुल कहा है, बहुत सारी चीजें, 2 पेज की चिट्ठी है, उसमें आप पहली बार बहुत अच्छी चीज का जिक्र किया है उन्होंने। ये सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं जो उन्होंने लिखा है कि नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल वन रैंक वन पेंशन, यानी जो वन रैंक वन पेंशन है, जो उसकी असली डेफिनेशन है, जो कि साहब मेरे से आपके बंगले पे बात हुआ उसका हवाला दिया, फिर कोश्यारी रिपोर्ट का हवाला दिया कि ये जो होनी थी इसमें हमें फायदा होना था। इसमें सबसे बड़ी डेफिनेशन थी कि वन रैंक वन पेंशन को, यानी समान जिसका रैंक है, समान लेंथ ऑफ सर्विस है, उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर है, अब आपके पास एक मौका है उसको सुधारने का। और दोस्तों क्या मौका है? सत्य लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन 3 प्रकार की हुई है। पुरानी पेंशन यानी 2004 से पहले की मैं पुरानी पेंशन, 2004 से 2016 तक की बीच वाली पेंशन, और 2016 से अभी एक नई पेंशन, तीनों पेंशन का आप एवरेज कर दीजिए, या बीच वाली को पिवट रखिए, आधार बनाइए और दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा फायदा 2014-15 वालों को है, ये मानने वाली बात। एक हवलदार 24 साल करके आया 2003-4 में, उसके 20,067 रुपए है, और वही हवलदार 24 साल 2014 में आ रहा है, उसकी 25,000-26,000 है। वही हवलदार 2019-20-21 में आ रहा है, उसकी 22-23 से 24,000 है। आखिर ऐसा क्यों? इसी चीज को लेके हमें आपके पास आया, इसी चीज को लेके मैंने आपका समर्थन किया, इसी चीज को लेकर के आपने इसको मुद्दा बनाया और चुनाव जीता, प्रधानमंत्री जी बन गए। लेकिन इस मुद्दा वो वहीं का वहीं लटका है, बस आपने रुपए करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन वो मुद्दा टस से मस नहीं हुआ। आप इस पर गंभीर विचार करिए। और ये चिट्ठी आप 2 पेज की आप पढ़ सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके कंटेंट्स पढ़ के, आप भी पढ़िए, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात कहता हूं, कल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। अभी तक जो न्यूज निकल के आ रही है, सुनवाई हुई है और पूरी समय न होने के कारण उसको फरवरी में नेक्स्ट हेयरिंग में डाल दिया है। आई थिंक 9th की है, जो भी है, यानी एमएसपी का मुद्दा भी अपनी चाल पकड़ रहा है, और ये भी इंडियन जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भी इसके साथ जुड़ रहा है, और ये मामला हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये चलता रहेगा। ये थी आज की बड़ी अपडेट। प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।